خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا محکم کلہ، ہماری نجات اور ہماری چٹان ہے، اسی کے عظیم نام میں میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خداوند یسوع المسیح نے اپنے مبارک زبان سے یوں فرمایا کہ کوئی بھی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے سے عداوت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند یسوع المسیح کی اس خوبصورت تعلیم پر عمل کریں اور ہمیشہ خدا کی خدمت کو اول درجہ دیں۔ اور ابھی وقت ہے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کا۔ ابھی ہم مصروف جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ خوبصورت گیت سنیں۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے یہ گیت سنا اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس پرستش کے وسیلہ سے خوب برکت پائی ہے۔ اور ابھی وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے پنکی اور انکل ڈیوڈ کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں آج کی کہانی سنائیں گے۔ گڈ مارننگ انکل ڈیوڈ۔ گڈ مارننگ پنکی بیٹا، اور ناظرین، پنکی اور انکل ڈیوڈ کی طرف سے آپ سب کو آج کی کہانی میں خوش آمدید۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو
दिलचस्पी से देखते हैं और कलाम खुदा की सच्चाइयों को सीखते हैं। अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल जुबान कौन सी है? पिंकी बेटा, हर मुल्क की जुबान उस मुल्क के लोगों के लिए तो आसान होती है, लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल ही होती है, और जब उसे सीख लिया जाए तो वो आसान लगती है। बिल्कुल ठीक अंकल। लेकिन अंकल, जब सब इंसानों को खुदा ने एक जैसा पैदा किया है, तो फिर हर मुल्क की जुबान फर्क फर्क क्यों है? पिंकी बेटा, आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है। आपके सवाल का जवाब बाइबल मुकद्दस की रोशनी में ही दूंगा। शुक्रिया अंकल। बेटा जी, दुनिया की इब्तिदा में जब खुदा ताला ने आदम और हवा को पैदा किया तो एक ही जुबान थी। उनके बच्चे जो जुबान बोलते थे, वही जुबान उनके पोते और पोतियां भी बोलते थे। बातचीत करने में किसी को कोई मुश्किल ना थी। तो अंकल, अगर एक ही जुबान थी, फिर ये पूरी दुनिया में इतनी जुबानें क्यों बोली जाती हैं? पिंकी बेटा, क्योंकि गुनाह हमारा दुश्मन है और उसने आदम और हवा की खूबसूरत जिंदगी को तबाह कर दिया था, और नूह के दौर में खुदा के गज़ब की वजह भी यही गुनाह था, जिसकी वजह से उसने तूफान भेजा। तो अंकल, फिर क्या हुआ? पानी के तूफान के बाद भी लोगों ने खुदा के खिलाफ गुनाह जारी रखा। क्या गुनाह किया लोगों ने? मशरक की तरफ सफर करते करते वो मुल्क सिनार के एक मैदान में बस गए। मैदान में बस गए? वो वहाँ क्यों बस गए? बेटा जी, उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। इन ईंटों से उन्होंने क्या बनाना चाहा था? उन्होंने फैसला किया कि इन पुख्ता ईंटों से वो एक शहर और एक बुर्ज बनाएंगे जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे। चोटी आसमान तक पहुँचे? वाह अंकल, चोटी आसमान तक पहुँचे? वाह अंकल, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? वो उस शहर और बुर्ज को बनाकर अपना नाम पैदा करना चाहते थे। उन्होंने कहा, ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए जमीन पर परगंदा हो जाएं। तो अंकल, फिर क्या हुआ? वो लोग खुदा के बारे में भूल गए और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। खुदा की तमजीद और फरमाबरदारी भूल गए। हाँ, ये तो वाकई गुनाह था। हम भी अक्सर खुदा को छोड़ देते हैं और अपनी ही फिक्रों में लग जाते हैं। ऐसा ही है ना अंकल? जी बिल्कुल। जब खुदा ने उनके इन इरादों को देखा तो वो खुश ना हुआ, और गुनाह की वजह से उनका वो काम उसे पसंद ना आया। फिर क्या हुआ, बताएं ना। बेटा जी, खुदा ताला ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। तो फिर खुदा ने कैसे उन्हें उनके इरादों से बाज रखा? बेटा जी, खुदा ताला ने कहा, आओ हम वहां जाकर उनकी जुबानों में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सकें। तो क्या वो उस बुर्ज को बनाने से बाज आ गए? जी बेटा, जब जुबान में इख्तलाफ पैदा हो गया तो वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। उनके दरमियान झगड़ा होने लगा
लोग एक दूसरे से नाराज हो गए और वो उस बुर्ज को बनाने से बाज आए। ठीक अंकल, यानी लोग रोए जमीन पर अपनी अपनी जुबान के लिहाज से मुख्तलिफ गिरोहों में बंटकर अलग-अलग हो गए। जी हाँ, और उस वक्त से तमाम रुए ज़मीन पर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं और खुदा ताला ने उसका नाम बाबिल रखा। वो क्यों? क्योंकि खुदा ने सारी ज़मीन की ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला। अंकल, आज मुझे पता चल गया है कि दुनिया में जुबानों की तख्लीक कैसे हुई। जी पिंकी बेटा, कलाम मुकद्दस के इस वाक़या से हमें पता चलता है कि खुदा ताला गरूर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमें भी चाहिए कि अपने ऊपर भरोसा रखने से ज़्यादा खुदा पर भरोसा रखें, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतों को तौफीक बख्शता है। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर के मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है बपतिस्मा की कुदरत। इसमें हम सीखेंगे बपतिस्मा क्यों कर इस काबिल है कि इतनी बरकतें दे सके, और पाक रूह किस ज़रिया से बपतिस्मा में अपना काम करता है। पाक रूह बपतिस्मा में पाक कलाम के ज़रिया काम करता है, और फिर खुदा का कलाम बपतिस्मा को क्या बताता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे बपतिस्मा की कुदरत, और आज का हमारा सवाल है बपतिस्मा क्यों कर इस काबिल है कि इतनी बड़ी बरकतें दे सके। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 5वीं आयत, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अमाल 2 बाब और उसकी 38वीं आयत, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दुस इनाम में पाओगे। तीतस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत, उसने हमें निजात दी नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्दुस के हमें नया बनाने के वसीला से। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा बपतिस्मा इस लायक है कि वो हमें इतनी बरकतें दे सके, क्योंकि बपतिस्मा देते वक्त रूहुल कुद्दुस काम करता है। और मज़ीद जानेंगे पाक रूह किस ज़रिए से बपतिस्मा में अपना काम करता है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 25वीं व 26वीं आयत, मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। पहला पतरस 1 बाब और उसकी 23वीं आयत, तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक रूह बपतिस्मा में खुदा के पाक कलाम के ज़रिए जो पानी से जुड़ा हुआ है अपना काम करता है। और मज़ीद जानेंगे पाक रूह बपतिस्मा में खुदा के कलाम के ज़रिए क्या करता है, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। अमाल 2 बाब और उसकी 38वीं व 39वीं आयत, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दुस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक रूह बपतिस्मा में खुदा के कलाम के ज़रिए से हमें बरकतें देने का वादा करता है। और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। मरकज़ 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत, जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। कुलसियों 2 बाब और उसकी 12वीं आयत, तुम उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और ईमान लाकर उसके साथ जी भी उठे। तीतस 3 बाब और उसकी 5वीं व 7वीं आयत, तो उसने हमको नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्दुस के नया बनाने के वसीला से निजात दी ताकि हम उसके फजल से रास्त बाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। अमाल 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 39वीं आयत, बपतिस्मा से वो हबशी अपने ईमान में मजबूत हो गया और खुशी करता हुआ रवाना हुआ।
हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, रूहुल कुदुस बपतिस्मा में खुदा के कलाम के वसीला से हम में ईमान पैदा करता और हमारे ईमान को मजबूत बनाता है। इस तरह हम खुदा के वादे पर यकीन करते हैं और बपतिस्मा की बरकतों को हासिल कर लेते हैं। और मज़ीद जानेंगे फिर खुदा का कलाम बपतिस्मा को क्या बनाता है, और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला पत्रस और उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत। बपतिस्मा अब तुम्हें भी बचाता है, उससे जिस्म की निजासत दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। तीतस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत। उसने हमको भी निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुदुस के हमें नया बनाने के वसीला से, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। हमने आज के कलाम में से सीखा, खुदा का कलाम बपतिस्मा को पाक रूह के वसीला से पुरफजल ज़िंदगी का पानी बनाता और नई पैदाइश के लिए धोता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी टीम तक पहुँचाते हैं। और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर नहायत जांफिशानी के साथ पेश करती है, और वो कादिर मुतलक खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल में घिरे हैं, वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तजाएँ इसी तरह से खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। वो जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती राय की हमें बेहद ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302 7891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।